सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 6 क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे बालक पतंग उड़ा रहा है, तो बालक आपको पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। मम्मी खाना बना रही हैं, तो आपको पता चल रहा है शब्दों से ही कि क्या कर रही है, मम्मी खाना बना रही है, यानी कि क्रिया हो रही है। ठीक है, मैं चल रही हूँ, चलना क्या है, क्रिया हो गई। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना क्या है, क्रिया हो गई। ठीक है, जिन शब्दों से आपको पता चल जाए कि क्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए आइए इस क्रिया को अच्छे से जानते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। पाठ के माध्यम से चलते हैं पाठ की ओर। पाठ 3 क्रिया। विषय प्रवेश। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हवाई जहाज क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि उड़ रहा है, यानी कि क्रिया कर रहा है। ठीक है, धोबी कपड़े धो रहा है। अब आप धो रहा है, क्रिया क्या है, धोना। ठीक है, यानी कि काम हो रहा है। ठीक है, देखिए उड़ रहा है, धो रहा है, इन शब्दों से उड़ने और धोने के कार्य होने का पता चल रहा है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं क्रिया। ये क्या है, क्रिया शब्द है। मौखिक अभिव्यक्ति। क्रिया की पृष्ठभूमि का ज्ञान, समझशीलता का विकास, क्रिया विशेषक, पठन और वाचन कौशल। देखिए विषय विश्लेषण। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, और क्रिया हमेशा वाक्य के बाद में ही आती है। कुछ क्रियाएं की जाती हैं और कुछ स्वतः हो जाती है। जैसे पेड़ से पत्ते अपना आप गिरते हैं। ठीक है, सूरज से रोशनी आ रही है। ठीक है, ये अपना आप हो रही है, स्वतः हो रही है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, क्रिया अपने आप हो रही है। ठीक है, वह पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है, क्रिया की जा रही है, यानी कि पेड़ से पत्ते तोड़ना हमारे द्वारा हो रहा है। पेड़ से हम पत्ते तोड़ रहे हैं, ठीक है, पर पत्ते गिर रहे हैं स्वतः हो रहा है, हम नहीं गिरा रहे हैं, पत्ते खुद गिर रहे हैं। ठीक है, वाक्य में काम करने वाले शब्दों को कर्ता कहते हैं। जो काम कर रहा होता है, जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो मैं क्या हुई बच्चों, मैं हुई कर्ता। ठीक है, कर्ता जिस पर काम करता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए माँ सब्जी काट रही है, माँ सब्जी काट रही है, माँ तो कर्ता हो गई और सब्जी क्या हो गया, कर्म हो गया, और काटना क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, क्रिया वाक्य के बाद में आ रही है। इधर देखिए नेहा क्या हो गई, कर्ता हो गई। ठीक है, नेहा गाना गा रही है, नेहा गाना गा रही है, गाना क्या हो गया बच्चों, कर्म हो गया, और गाना ये वाला गाना यानी कि गा रही है, ये क्या हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है, देखिए नेहा कर्ता, गाना कर्म और गा रही है क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, माँ कर्ता हो गई, ठीक है, करने वाली, यानी कि सब्जी हो गया कर्म, और काट रही है क्रिया हो गई। ठीक है, अब क्रिया के बच्चों दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया, इसके नाम से ही स्पष्ट हो गया, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, ठीक, जिसमें कर्म होता है, और कर्म के बिना यानी कि अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता, कर्म के बिना। ठीक है, देखिए क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं बच्चों। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, जब वाक्य में कर्म होता है तो सकर्मक क्रिया होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए नेहा कर्ता, गाना कर्म, गा रही है क्रिया हो गया। ठीक है, इधर भी देखिए माँ कर्ता हो गई, सब्जी कर्म हो गई, और काट रही है क्रिया हो गई, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अन्य इन उदाहरणों के आधार पर समझिए। देखिए राहुल पत्र लिख रहा है, राहुल कर्ता हो गया, पत्र कर्म हो गया, लिखना क्या हो गया, लिख रहा है, यानी कि लिखना क्रिया हो गई। ठीक है, नेहा फूल तोड़ रही है, नेहा क्या हो गई, कर्ता हो गई क्योंकि नेहा कर रही है, फूल कर्म हो गया, तोड़ रही है यानी कि तोड़ना हो गया
क्रिया। ठीक है बच्चों, देखिए जहां क्या काम किया जा रहा है इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वहां सकर्मक क्रिया हो रहा है। ठीक है, सकर्मक क्रिया होती है जहां पे ये उत्तर मिल जाता है कि काम क्या हो रहा है। अब जानेंगे हम अकर्मक यानी कि कर्म के बिना। अकर्मक अर्थात बिना कर्म के, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कोयल पेड़ पर बैठी है, कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, बिल्ली खा रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये अकर्मक, इसमें कर्म है ही नहीं। कुत्ता कर्ता हो गया और दौड़ रहा है यानी कि दौड़ना हो गई क्रिया, कर्म है ही नहीं बीच में। उपरोक्त दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ कर्म नहीं है इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों, जहां क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वहां अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए लेखन कौशल है क्रिया विशेषक, परिभाषिक समझ और पाठबोध, विषय संबंधी उपयोगिता का बोध। निष्कर्ष, किसी काम के करने या होने को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना बोलना सब क्या है बच्चों, ये सब है क्रिया है। ठीक है, थे थी था भी क्रियाएं हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। जहां क्रिया के साथ कर्म पाया जाए वहां सकर्मक क्रिया, और जहां केवल कर्ता और क्रिया होते हैं वहां अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, वहां पर कर्म नहीं होता है। चलिए अपनी प्रगति जांचिए, सही उत्तर का निशान लगाएंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं बच्चों, दो भेद होते हैं। कितने, दो। वाक्य ताजमहल आगरा का गौरव है में क्रिया कौन सी है, ताजमहल आगरा का गौरव है, इसमें हुई बेटा सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म है। ठीक है, वाक्य है पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें क्रिया कौन सी हुई, अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। ठीक, कर्ता से संबंधित सही विकल्प चुनिए। कर्ता देखो, कार्य देखने वाला नहीं, कार्य करने वाला कर्ता, जो कार्य कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर है ये आपको खुद से करने हैं। पाठ से आगे बच्चों इन शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कर्म, आपको कर्म बीच में डालना है। ठीक है, कर्म मतलब जैसे नेहा गाना गा रही है, ठीक है, कर्म है गाना। ठीक है, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। राहुल ताजमहल, राहुल ताजमहल जा रहा है, जा रहा है। अब राहुल करता हो गया, कर्म हो गया ताजमहल, और जाना, जा रहा है, जाना हो गया क्रिया। ठीक है, तो इसमें कर्म आ गया, राहुल ताजमहल जा रहा है या राहुल ताजमहल देखने जा रहा है। ठीक है, क्रिया, अब क्रिया का बनाना है हमें। सूरज निकल रहा है, निकल रहा है। अब देखिए बच्चों इसमें क्रिया हो गई, क्या हो गई क्रिया, निकलना। क्रिया हो गई निकलना, यानी कि सूरज निकल रहा है, निकलना हो गई क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया का एक आपको वाक्य बनाना है, जैसे कि सीता खाना बना रही है, बना रही है। सकर्मक क्रिया है कि सीता खाना बना रही है। ठीक है, क्या बनाइए, क्या बना रही है, इसका आंसर के खाना बना रही है। ठीक है, अब आपको बनाना है अकर्मक क्रिया, जैसे कि पक्षी उड़ रहे हैं, कुत्ता दौड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए भाषा अध्ययन ये आपको खुद से करना है। आपको क्या करना है बच्चों, इसमें
दिए गए वाक्यों में से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया छांट कर लिखनी है। ठीक है, जैसे रोहित पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया हुई है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, मेरे चाचा लेखक है, इसमें कौन सी क्रिया है? वो आपको छांट कर इसमें लिखना है। ठीक है, खोजबीन करनी है, उचित कर्म खोजिए और जहां दिए गए वाक्यों में भरिए। ठीक है, यहाँ दिए गए वाक्यों में आपको भरना है। सबने मिलकर डैश गाया, क्या गाया? मेरे जन्मदिन पर पिताजी ने डैश लाए, पिताजी डैश लाए, क्या लेकर आए? ठीक है, ये आपको लिखना है। आशा करती हूँ बच्चों की क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। क्रिया किसे कहते हैं? जहां पर जिस शब्द से आपको ये पता चल जाए कि क्रिया क्या हो रही है, क्रिया के होने का बोध हो जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।